हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप भी कोचिंग सेंटर की भारी भरकम फीस से परेशान हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के धक्के खा खा के थक गए हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे अच्छी एजुकेशन हासिल करें, या हमारे मुल्क पाकिस्तान के ट्रैफिक जैम में फंस के आप परेशान हो गए, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको तमाम चीजें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नोट, सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। उस प्लेटफॉर्म का नाम है वी ट्यूशंस। अगर आप इन सब चीजों से आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास साइन अप करना चाहते हैं तो आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.vtuitions.com। मैं बसरा यूसुफ आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूं, और आज लाई हूं आपके लिए बिजनेस मैथमेटिक्स का लेक्चर 6। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। आज हमारा चैप्टर 1 का लेक्चर 6 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 6। हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, कॉमर्स ग्रुप का ऑप्शनल सब्जेक्ट, सिंध बोर्ड एचएससी पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 का लेक्चर 6, एक्सपेंशन फॉर्मूलाज फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पार्ट 1। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है, उसके बेसिक जो ऑपरेशंस हो वो कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, वो पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखा तो वहां जाएं और आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात मिल सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आज के लेक्चर की हमारी आउटलाइन। हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सपेंशंस किसे कहते हैं, और अलजेब्रिक एक्सपेंशंस के कुछ फॉर्मूलाज। टोटल हमारे पास 5 फॉर्मूलाज हैं हमारे सिलेबस में, जो कि 3 हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और 2 रिमेनिंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सपेंशन क्यों करते हैं? अलजेब्रिक एक्सपेंशन आपने हमने हम सब ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, ये सारे फॉर्मूलाज, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम तंग आ चुके हैं। कभी सोचा है कि हम क्यों करते हैं अलजेब्रिक एक्सपेंशन? बेसिकली हम कहते हैं एक्सपेंशन क्यों यूज करते हैं। एक्सपेंशन इज यूज टू मेक सिंप्लीफिकेशन इजी। हम जो सिंप्लीफाई करते हैं उसको इजी बनाने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक क्वेश्चन है x+2 और एक x-2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं विदाउट एक्सपेंशन, ठीक है। अब x+2, पिछली अगर आपने वीडियो देखी है, मेरा लेक्चर देखा है, तो आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन के लिए हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई कराते हैं। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस x इंटू 2, 2x, प्लस 2, प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर की टर्म, माइनस प्लस माइनस, प्लस 2x माइनस 2x क्या हो गया? गॉन, ठीक है। और बाकी बचा क्या? -4। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर थे, एक्स स्क्वायर -4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर, क्योंकि -2x प्लस 2x आपस में कैंसिल हो गया। अब देखिए, इसमें सबसे पहले मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जब ये सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो हम फंस जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला से, ठीक है, या इसी तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला के साथ यूज सॉल्व करते हैं, ठीक है। x+2 x-2, आपको पता है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। a प्लस बी, ये हमारा a है, ये हमारा b है,
ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये फॉर्मूले की सिचुएशन बन रही, तो हम इसको सिंपल ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये बड़ा आसानी के साथ हमें सेम आंसर मिल गया विथ फॉर्मूला। ठीक है, और ये तो था सिंपल क्वेश्चन। आप कह रहे हो कि मैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, वो भी इजी था, लेकिन आप सोचें जब ये अगर 2x3 या xy दिस एंड दैट होता तो ये बहुत मुश्किल होता। हम आगे के क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, फॉर्मूला 1 है हमारा, ये सेम हम डिस्कस कर चुके हैं। a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले के तहत इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, और बी हमारा क्या है 5। ठीक है, ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर और बी हमारा क्या है 5। ए प्लस बी ए माइनस बी, हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला। ये जो है, ये सारी चीजें जो मैं यूजिंग फॉर्मूला वगैरह लिख रही हूँ, ये आपको एडिशनल नंबर दिलाते हैं। आपको चेकर को बताना है कि मैंने किसी का कॉपी नहीं किया या कुछ नहीं किया, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मुझे पता है कि मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब ए स्क्वायर, यहाँ पे हमारा ए क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा बी क्या है 5, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होल पावर है तो ये बन जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट मल्टीपल एक्सपोनेंट्स का। याद रखें, ये मल्टीपल एक्सपोनेंट नहीं है, ये एक टर्म की एक ही एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर की एक है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर यहाँ पे 3 होता ना तो हम 2 की पावर 3 नहीं लेते, ये एक्सपोनेंट की पावर नहीं है, ये पूरी टर्म की पावर है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 2 इंटू 2 ये हो जाएगी एक्स पावर 4 माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, ये है फॉर्मूला 1। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्मूला। मेरे ख्याल में ये इन्होंने मेंशन भी नहीं किया था सिलेबस में, पर आई थॉट आई शुड टेल यू अबाउट दिस। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिक में बहुत पढ़ा है हमने। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम ये सवाल सॉल्व करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a है हमारा m स्क्वायर और b है हमारा n, उसके ऊपर होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए हमारा पूरा m स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इस तरह से आएगा प्लस 2। ए हमारे पास क्या है m स्क्वायर और b हमारे पास क्या है n प्लस बी स्क्वायर। बी हमारे पास क्या है n और उसका स्क्वायर। ठीक है, अगेन दिस इज नॉट द एक्सपोनेंट फॉर दिस इज द एक्सपोनेंट। ठीक है, ये एक्सपोनेंट इसके, ये पूरी टर्म की एक्सपोनेंट है, तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे m स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 2 1 जा 2 इंटू 1 जा 2। ठीक है, ये 2 आ जाएगा m स्क्वायर n प्लस ये n स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम जब बुक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस फॉर्मूले के मुताबिक। अब आते हैं हमारे थर्ड फॉर्मूला पे जो है a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सिंप्लीफाई 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने पिछले लेक्चर्स में
हमने एक्सपोनेंट रूल्स पढ़े थे जिसमें था मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर दो सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनकी पावर हो जाती है प्लस। तो ये एक पूरी बेस है, ये एक पूरी बेस है, ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर मैं इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कराने पे आऊं ना तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो याद रखें, आपको जो मैथ्स के अलजेब्रिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, आपको अपनी आंखें और दिमाग दोनों खोलना होता है और देखना होता है कि इस पे क्या सिचुएशन फिट होनी है, ठीक है। अब 3x-5y एक बेस है, 3x-5y दूसरी बेस है। या तो मैं इसको बैठ के डंकी वर्क करूंगी, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कराऊं, या मैं स्मार्ट वर्क करूं कि इसको समझूंगी यार इस पे ना फॉर्मूला लग सकता है। कौन सा फॉर्मूला? देखो, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, बेस को एक बार लिखेंगे 3x-5y और इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे, यानी 1+1, ये हो जाएगा 3x-5y की पावर हो जाएगी 2। अब मुझे बताओ क्या ये अब इस सिचुएशन पे आ गया a-b² के? जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारा a है 3x और b है हमारा 5y। अब इसको सिंपल फॉर्मूला करते हैं। अब करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा? a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। अब a है हमारे पास यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर माइनस 2, a हमारे पास है 3x और b हमारे पास है 5y प्लस b² हमारे पास 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर होगा 9 और x का स्क्वायर होगा x², ठीक है। ये स्क्वायर इन दोनों के लिए माइनस 2×3 = 6, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। 2×3 = 6 एंड 6×5 = 30, 30x×y xy प्लस 5y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y²। याद रखिए स्क्वायर इन दोनों का है तो हमें कोएफिशिएंट को भी स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट ऑल दिस एंड रिमूव ऑल दिस फर्स्ट बिकॉज ये बड़ा प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आप प्रॉब्लम टेंशन ना लें, ये आपको सारा सोल्यूशन जो है ना हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप जाके वेबसाइट पे डाउनलोड कर लें, वहां पे आपको ये सारा सोल्यूशन मिल जाएगा इसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, मेरा जो लेक्चर है, ठीक है। अब आते हैं सॉल्व a² - 4a+4। हमें क्या करना है? अब दोबारा से टेंशन कि ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, तीन तीन हमारे पास सारी की सारी, यानी तीन एक में है, तीन दूसरे में, या तो करें डंकी वर्क, टाइम इतना होता नहीं है पेपर में। तो हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? आंखें खोलनी है। आंखें कैसे खोलनी है? अब देखो, ये a² है, ठीक है, ये a² है, माइनस है 4a+4, ये a² है, माइनस है 4a+4, ये तो दोनों सेम है। दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या है? ये भी बेस सेम है और ये भी बेस सेम है। द सेम सिचुएशन लाइक दिस क्वेश्चन, कि हम दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो सिंपली करना क्या है हमने, ये बन जाएगा a² - 4a+4 की पावर 1+1 2। अब दूसरी सिचुएशन, अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला कौन सा लगाएं, क्योंकि ये तो दो सिचुएशंस हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर इसको पूरे को ए टर्म करके इसको बी करके आप जो है वो प्लस वाला फॉर्मूला लगा दें, या इस पूरे को बी टर्म करके और इसको ए करके आप माइनस वाला फॉर्मूला लगा दें। अब हम आते हैं, अब हम माइनस वाले फॉर्मूले पे हैं तो माइनस वाले पे आते हैं। हमें पता है a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab प्लस b², ठीक है। यहां पे हमारे पास a है a² और b है 4a+4। तो क्या करेंगे? अच्छा,
ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ए है, -2 ए और बी हमारे पास क्या है 4a + 4, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर हमारे पास बी क्या है 4a + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इधर आ रही हूँ, ठीक है, ये प्लीज इसको कंसिडर ना करें राइट नाउ, ठीक है। अब हमारे पास आएगा ये जो पहली टर्म है ये बन जाएगी 2 2 ज़ा 4, a⁴ -2a², इसको बाद में छेड़ते हैं क्योंकि इसमें खुद दो टर्म्स हैं, तो -2 × a² क्या हो जाएगा -2a² × 4a + 4, ठीक है, प्लस 4a + 4 का होल स्क्वायर। इस पे अगेन हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि पीछे हमने लगाया, तो हमने हमारे इसमें क्या होगा, ये हमारा a बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा b बन जाएगा। तो a हमारे पास, मैं इसको थोड़ा डबल ब्रैकेट में लिखती हूँ, 4a² + 2a और b हमारे पास 4 है, प्लस b² हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या है 4 का, यहाँ पे लिख रही हूँ 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास पूरे b को हमने दोबारा फॉर्मूले में ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये आता है a4 आएगा -2a² × 4a, 2 4 ज़ा 8 और a कितने हो जाएंगे 3 हमारे पास मल्टीप्लीकेशन रूल के मुताबिक, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8 और a हमारे पास सिर्फ इधर ही है तो हम ये हो जाएगा a², ठीक है। अब प्लस, अब इसको देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16a प्लस 2 4 ज़ा 8a, सॉरी 2 4 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक है, 32 यहाँ पे आ जाएगा क्या a, क्योंकि देखें 2 4 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32 और 32 के साथ एक a, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ये a4 वैसे ही रहेगा -8a³ -8a², अब ये प्लस के साथ पूरा ब्रैकेट खुल जाएगा, प्लस 16a, क्योंकि प्लस के साथ साइन चेंज नहीं होते तो हम ऐसे ही रख रहे हैं, प्लस 32a प्लस 16, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे जो a की a ऑलरेडी दे आर अरेंज, a4 की एक ही टर्म है, 8a³ की एक ही टर्म है, 8a² इज वन टर्म, प्लस 16 प्लस 32 और 16 क्या बन जाएंगे प्लस का 48a, और उसके बाद सिर्फ आ जाएगा +16, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। आप कहेंगे ये तो अभी भी बहुत मुश्किल था मैम, पर यकीन करें आप जाके इंडिविजुअली सॉल्व करके देखें इसको विदाउट एक्सपेंशन फॉर्मूला, आपको ये पूरा दिन लग जाएगा, पूरी शाम हो जाएगी, आप ये सॉल्व स्टिल मिस्टेक्स करेंगे, ठीक है। तो इट्स बेटर टू यूज फॉर्मूलाज रादर देन लाइक गेटिंग स्टक्ड ऑन डूइंग डंकी वर्क, ठीक है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन दोबारा से समझाएं या कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स के ग्रुप में, वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। अगर मुझे लगा कि मुझे कोई वीडियो बनानी चाहिए, इफ यू रिक्वेस्ट मी, तो आई विल मेक अ वीडियो। अगर व्हाट्सएप पे ही समझाना होगा तो मैं व्हाट्सएप पे समझा दूंगी। बाकी आप हमें सपोर्ट करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस तरह की वीडियोस बनाएं और हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन के मयार को बेहतर बनाएं, ठीक है। अब हमारे सब्जेक्ट को डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरे लेक्चर्स एक ही साथ नोट्स और क्विजेस के साथ मिल सकते हैं, वो है www.metuitions.com, ठीक है।
आप हमें सोशल मीडिया पेज पे फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ हमें शेयर करें हमारी बातें, हमारे सारे रिकॉर्ड्स, ताकि ये जो हमने मुहिम चलाई है कि एजुकेशन हमारे मुल्क में आम हो जाए, वो बच्चा जो कोचिंग सेंटर्स अफोर्ड नहीं कर सकता उन तक भी पहुंच जाए, तो ये सब तक पहुंचे। हम सिर्फ फायदा ना उठाएं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सब इस चीज से फायदा उठाएं। तो काइंडली लाइक अस एंड शेयर आवर वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल द पीपल यू नो, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।